ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग पहले थर्ड कैंटो में हम लोग अध्याय 18 बस में काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी इस फोर्थ कैंटो में भी हम पढ़ रहे हैं। संदर्भ ऐसा है, ध्रुव महाराज पूरे यक्ष कुल को संहार करना चाहते हैं। उनके पितामह मनु आके उनको समझाते, ये यक्ष ने आपके भाई उत्तम को मारा, मगर पूरे यक्ष कुल को नष्ट करना ये आपके लिए शोभायमान नहीं है। बंद करो करके बताते तो तुरंत गुरु महाराज रुकते। हम लोग ये देख रहे हर युग में, हर एक जगह, हर एक समाज में हम लोग देखते, कोई एक गलत काम करेगा तो पूरा पूरा उस समाज को, उस जो संस्था को, उस संघ को पूरा बदनाम। कोई एक, हम लोग ये सहज हम लोग जानते, एक यक्ष ने गुरु महाराज के भाई उत्तम को मारा, और ध्रुव महाराज उन लोग को शिक्षा दे सकते, शिक्षा देके उनको पनिशमेंट कर दे सकते, मगर उन्होंने क्या किया, पूरा यक्ष कुल, अलकापुरी के जो कुबेर के जो यक्ष थे उनको सबको मार डालने का निश्चय। ऐसे देखे तो कुबेर भी भगवान शिव जी के भक्त है, और शिव जी भी भगवान विष्णु के भक्त है, और ध्रुव महाराज भी भक्त है। मनु महाराज उसको याद दिला, भक्तों को किस तरह आचरण करना चाहिए। इधर काल के बारे में मनु महाराज ध्रुव महाराज को बता रहे, आपका भाई यक्षों के द्वारा मारा गया, ठीक है, मगर काल निश्चित है, आज नहीं तो कल सब लोग मरने वाले हैं। ये मृत्यु लोक, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं, आप नहीं मारेंगे तो एक न एक दिन सब लोग मरने वाले ही है। अगर आप मारेंगे तो वो युद्ध भूमि में लड़ाई करते करते स्वर्ग लोक पहुंचेंगे। ये नियम है, जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, मगर वो कहाँ कहाँ कैसे वो निश्चित नहीं, मगर स्टैंप लगाए हुए हम लोग बर्थडे, फिर इसके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग सामान लेते हैं, एक्सपायरी डेट, उसका एक्सपायरी डेट खत्म होता है तो हम लोग उसको यूज नहीं करते। वैसे वैसे हर एक चीज में हम लोग देखते हैं, जन्म मृत्यु निश्चित है। भगवान बता रहे हैं, अहम आदि च मध्यम च अंत भी वही हूँ। जन्म लेने का कारण, पालन करने वाला मृत्यु भी वही हूँ, करके भगवान बताते। भगवान इधर हम लोग देख सकते हैं, जो भी शुद्ध भक्त है उनको भगवान अपने पहले दर्शन देते हो, और जो अभक्त है उनको मृत्यु के समय उनको इतना पीड़ा होता है, उसे दर्शन देते हैं भगवान। अभी मृत्यु मृत्यु कैसा होएगा, क्या होएगा, उसका बारे में अलग अलग हम लोग देखते हैं, कैसा कैसा एक्सीडेंट में मरते, कोई अचानक हार्ट अटैक से मरते, कोई माँ के गर्भ से आते। ये हम लोग, ये सबके पीछे क्या है, किसका हाथ है, इसके सबके पीछे भगवान का हाथ है। हम लोगों ने अपना दुर्भाग्य को अपना है,
भगवान, हम लोग सब जीव भगवान के साथ रहने वाले, भगवान के धाम में रहने वाले, भगवान की सेवा में रहने वाले। पर हम लोगों ने मालिक बनने का इच्छा की, भोगने की इच्छा की, तुरंत भगवान ने इधर हम लोग के लिए सृष्टि बनाई और अधिष्ठात्री दुर्गा, दुर्गा को अधिष्ठात्री करके इधर रखा। वो अपने त्रिशूलों से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप से हम लोग को पनिशमेंट दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और जो बुद्धिमान है वो समझ लेता ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इस मनुष्य शरीर में हम लोग को क्या करना है। वो जो बुद्धिमान है वो तुरंत समझ लेता है और साधु संग द्वारा, गुरु के माध्यम से भगवान का शरणागत, और जो भगवान का शरणागत जीव है उनका हमेशा भगवान रक्षा करते। और जो शरणागत नहीं है, हम लोग स्वतंत्र है, हम लोग सब, हम कौन इधर भगवान है, कौन बोल रहा है भगवान भगवान, मैं कमाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिलता है, मैं और पैसे से मैं घर बार संभालता हूँ, इधर भगवान कहाँ है। हम लोग जो भगवान को नहीं मानते वो लोगों का ऐसा व्यवहार रहता है। अभी हम लोग देख सकते हैं, एक स्कूल है, स्कूल में नियम रहता है, इतना ही टाइम में स्कूल में आना चाहिए, इतने बेल होते हैं स्कूल से जाने का। हाँ, ऐसा नियम है। तो हम लोग कभी मनमाने ढंग से नहीं आ सकते, मनमाने ढंग से नहीं आते। अगर एक विद्यार्थी मैथ्स में किसी में फेल हो गए तो वो जाके प्रिंसिपल को डांट नहीं सकता, तुमने कैसे मुझे फेल कर दिया। तो वो लोग हंसेंगे ना, अरे मूर्ख, तुम पढ़ा होता तुम पास हो जाता था। हाँ? ये इधर हम लोग देख सकते अपना कर्म, इधर हर एक को अपने कर्म के अनुसार ही हम लोग को फल मिलता है। हम लोग अच्छे कर्म करें तो अच्छा, नीम का बीज लगा के आम का फल कैसे मिलेगा हम लोग को। नीम का बीज लगाएगा तो नीम का ही फल मिलेगा, आम का पोटली लगाए तो आम का ही फल मिलेगा। इसे हम लोग नित्य जीवन में देखते हैं। अभी हम लोग वो युधिष्ठिर महाराज का स्टोरी देखते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज को यक्ष प्रश्न पूछ रहे थे ना, इस संसार में अति विचित्र घटना कौन सा है। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, क्षण क्षण में सब लोग यमालय जा रहे थे, हाँ, मृत्यु में जा रहे, मृत्यु के वश में जा रहे, मगर वो जो उनको जला के आके घर में रहता वो क्या करता है, अब मुझे भी एक दिन आएगा वो सोचता नहीं, वो अपने में इंद्र तृप्ति में लगा। ये सबसे विचित्र घटना है। ये काल, काल हमारे पीछे कैसे लगा होता है, ये प्रकृति के अंदर कैसे छुपा रहता है, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता। एक दिन का सूर्योदय, एक दिन का शाम, हमारे जीवन का एक दिन घट गया, वो वापस नहीं मिले। चाणक्य पंडित बोलते हैं, बीते हुए क्षण को हम लोग कितने भी पैसे खर्चा करेगा तो वो क्षण हमें वापस मिलने वाला नहीं, जो गया। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसके लिए ये नहीं करता है हम लोग देखते हैं। ये सब शास्त्र द्वारा हम लोग को कितना ज्ञान मिलता है, एक एक क्षण हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है। कितने 84 लाख योनि में भटक के आने के बाद हम लोग को एक मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, भजन में हम लोग देखते, अगर भगवान मनुष्य जन्म में आके भी हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाते तो जानिया अशनिया विष खाए, जान बुझ के हम लोग विष खाए। ये प्रत्यक्ष इधर बता रहे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, भगवान जिम्मेदार नहीं है हमारे कर्म के लिए, भगवान जिम्मेदार है। भगवान ऊपर बैठ के देखते हैं और हम लोगों को इस भौतिक दुनिया में छोड़ दिया, तुम्हारा भाग्य तुम बना। हम लोग को इस भौतिक दुनिया में छोड़ के बता रहे, तुम्हारा खुद का तुम भाग्य तुम अपना। वही बोलते ना, स्वाति बारिश का पानी, पानी का बूंद जो सांप के मुख के अंदर गिरा तो वो विष बन जाता है, और वही समुद्र में गिरा तो वो मोती बन जाता है। हाँ?
ये ऐसा हमारा ये मनुष्य जीवन है। हम लोग अच्छे लोगों के संग सत्संग में रहेगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो वापस 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 जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग को फंसना। प्रभुपाद जी अपने इसमें बताते हैं, एक रोज प्रभुपाद जी सुबह उठ के गैलरी में चैंटिंग करते बैठते थे। उधर दो चिड़िया, पति पत्नी दो चिड़िया एक आके उधर घोंसले बना रहे थे, घोंसले बना रहे थे। सब लकड़ी के स्टिक लाके घोंसले बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, सुबह उठ के आवाज ना आवाज करते हैं, इसके लिए उधर उनको ये करो, घोंसले बनाने मत देगा करके बोलते हैं। वो जो है उधर का जो है उधर एक पेपर डाल के रखता है, उसे पेपर डाल के रखता है उस जगह पे। फिर वो दूसरे दिन आके देखता है दूसरी जगह घोंसले बनाने की तरफ। इसी तरह हम लोगों को भी एक क्षण में हमारा जीवन क्या होगा वो मालूम नहीं। हम लोग परमानेंट रहने वाले, शाश्वत रहने वाले, इसके लिए अपने लिए को हम लोग बहुत 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 तैयारी करते हैं। हम लोग ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, घर में वो रहना चाहिए, सब हम लोग तैयारी करते हैं। मगर काल का क्या है, काल चक्र कैसे क्या कर रहे हैं उसको हम वो हमें मालूम नहीं। हम लोग चिड़िया कैसे वो कैसे एक उनको मालूम नहीं कौन इधर घर बनाने नहीं दे रहे, कौन इसमें कागज डाल के रखा है, कौन इस तरीके वो मालूम नहीं। उसी तरह हम लोगों का जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, कभी काल हमारे ऊपर आके धाव करेगा, हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग बड़ा बड़ा प्लान बनाते, पोते नाते के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम लोग बहुत सुख से रहना चाहिए। हाँ, और अब आलीशान बंगला बनाते सब जगह, सब ये अपने लिए आराम से रहने के लिए कितने सब सुविधा बनाते, पर एक झटके से वो सब समाप्त हो जाए, एक झटके से। क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता। हम लोग धावा करते हैं हम लोग को ये प्रमोशन मिलेगा, वही बड़ा पोस्ट में हो जाएगा हमारा, मुझे वो मिलेगा ये मिलेगा। तो कैसे वो लोग भी देखते हैं ना, इनका आचरण कैसे, आचरण कैसे काम करते हो इसे उनको मिलता है, बस सब लोगों को नहीं मिलता। सब लोग बोलते हैं हम लोग को 5 बरस में हम लोग को बड़ा पोस्ट मिलेगा, बड़ा सैलरी होगा, ज्यादा सैलरी होगा, हम लोग अच्छा और भी इंद्र तृप्ति में लगेंगे और भी आलीशान से रहेंगे। प्लान बनाते हैं ना हम लोग। अभी हाँ, अभी छोटा घर है, अभी हम लोग को बड़ा घर मिल जाए और भी बड़ा, अरे हम लोग प्लान बनाते रहते हैं और भी और भी और भी अच्छे से रहने का। मगर काल क्या करता है, सब नष्ट कर। समुद्र किनारे बच्चे लोग भालू का महल बनाते, भालू का जो कैसल बनाते, घर बनाते, एक लहर आता है, समुद्र का लहर आके वो सब तोड़ तोड़ देते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसे, इस संसार में हम लोग, इस संसार में कोई शाश्वत नहीं, एक ही एक परमात्मा सत्य शाश्वत। और हम लोग सब क्या है, असत्य। मगर हम लोग सत्य को जानने का ही हम लोग कोशिश नहीं करते, क्या सत्य है, हमें क्या लेके जाने का है, क्या करना है। ये जो मनु संहिता में जो मनु महाराज ने जो दिया है वो हम लोग देखते हैं। इधर मनु महाराज अपने वो पोते ध्रुव को समझा रहे, देखो काल सबके लिए समान है, भले भी वो राजा रहने दो, कोई भिखारी नहीं रहने दो, कोई भी रहने दो, काल सबके लिए समान है, समान है। किसी के इधर भगवान बता रहे ना भाई, मेरा कोई मित्र नहीं है, शत्रु नहीं, भाई सबके लिए समान। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी हम लोग बहुत ये करते हैं, मगर जब भी मृत्यु आता है तो सबको समान समान रूप से उनका मृत्यु हो जाता है। इधर भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, सबको समान। पर हम लोग मूर्ख लोग, हम लोग समझते नहीं है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। फिर एक दिन का हमारा सूर्योदय सूर्यास्त, ये संसार रूपी कढ़ाई में हम लोग बुनते रह रहे, बुन रहे, मगर हम लोग कितने कष्ट भोगते हैं। मगर हम लोग को क्या लगता है, उसी में आनंद, उसी में आनंद, आनंद। अभी कल कल हम लोग को ज्यादा सैलरी मिलेगा और भी हम लोग खुशी से एंजॉय करके, यही हम लोग प्लान करते रहे।
इधर हम लोग देखते हैं माया, इसमें भी प्रच्छन्नात्मक और ये दोनों हम लोग पढ़े थे पहले ना। आवरणात्मक माया का दो शक्ति है, प्रच्छन्न कर देती है, आवरण कर देती है। प्रच्छन्न यानी ऊपर जो गया होता है एकदम नीचे नीचे गिरा देती है माया। और आवरण यानी इस ऐसा मोह का जाल में हम लोग को फंसा देता है, हम लोग अब समझते नहीं। कौन सा भी अवस्था में रहने दो, भिखारी के रहने दो, झोपड़पट्टी में रहने दो, कोई भी रहो, अपने आप को खुश, इससे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं, है ना। उनका चेतना इतना विकसित नहीं रहता। ऐसे बोलेगा तो सच्चे मनुष्य जीवन में सब मनुष्य का ही चेतना विकसित चेतना है। पर अगर वो अपना विकसित चेतना को भगवान के प्रति लगाया तो वो आगे बढ़ते रहेगा। और जो विकसित नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणाम्। धर्मो विशेषो अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। अगर हम लोग भगवान का नियम धर्म का आचरण नहीं करें तो हम लोग पशु के समान है ना। हमारा चेतना विकसित चेतना है, मगर हम लोग उसका उपयोग माया मोह में करें। ये मेरा मेरा घर परिवार सबके संबंधी समाज राष्ट्र सब मेरा है, मेरा, वो लोग ये हमें बचाएंगे, ऐसे हम लोग आकृष्ट रहते हैं। इधर हम लोग को एक उदाहरण मिलता है। एक बार इंद्र को बृहस्पति ने शाप दिया, तो इंद्र का कौन सा शरीर मिल गया, इंद्र को शुकर का शरीर मिल गया। शुकर का शरीर मिल गया तो उधर इंद्र का पद खाली था, इंद्र का पद, और कोई दूसरा इंद्र नहीं था। इसके लिए नारद मुनि एक बार उसको ढूंढते 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 आते। वो कीचड़ में इंद्र अपने बीवी बच्चों के साथ कीचड़ में रह रहा है। नारद मुनि आके बोलते उसको, इंद्र चलो तुम्हारा उधर स्वर्ग में तुम्हारा सिंहासन खाली है, तुम चलो करके। वो इंद्र बोलता नहीं नहीं नहीं, वो शुक्र। इंद्र बोलता नहीं, मैं इधर बहुत सुखी हूँ, मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे परिवार में मैं सुख हूँ, मैं मुझे कुछ दूसरा नहीं चाहिए। ऐसे हमारा स्थिति रहता है। अगर किसी को भी हम लोग बोलते हैं तुम्हें अच्छा राजा का पद भी मिलेगा, वो चलो तुम चलो, नहीं नहीं नहीं, हम लोग इसी में खुश हैं। ये मोह रूपी आवरण से हम लोग ढके हुए रहते हैं। जब ये नारद मुनि ने क्या करता है, इंद्र के ऊपर जल छिड़काते तो उसको होश आ जाता है, तभी उसको मालूम पड़ता है और अपने स्वर्ग लोक को जाता है। ये हम लोग भी एक आवरणात्मक माया के द्वारा हम लोग माया का आवरण में ऐसे फंसे हुए, हम इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब भगवान ने हम लोग को अलग 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 तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं, इसको अपनाओ, भगवान के शरण में आओ। जैसे देखते हैं हम लोग, एक ऑफिस जाने वाले उन लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है, तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा तभी उसको ऑफिस में छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस का आने वाला को भी टाइम रहता है, वो टाइम में आना चाहिए। स्कूल रहने दो, कॉलेज, रास्ते में भी देखते हैं हम लोग, ऐसे ही रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसे ही सिग्नल तोड़ने का नहीं। ये सब नियम है। नियम हम लोगों को ही फॉलो करने का, पशुओं के लिए नहीं। पशुओं के लिए नियम नहीं, क्योंकि उनका चेतना विकसित नहीं है। वो कुछ करे तो उसको पाप नहीं लगेगा। पाप हम लोगों को, हम लोग पूर्ण विकसित चेतना वाले हम लोग को ये फॉलो करना ही। अगर हम लोग ये फॉलो नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा ना। हम लोग खुद अपना कर्म इधर बना रहे, मालूम पड़ता है ये गलत काम है, फिर भी हम लोग करते। जैसे इधर बताए, एक सरकारी ऑफिस में काम करने वालों को सब सरकारी ऑफिस से सुविधा देते, फिर भी ये लोग क्या करेंगे, वो उसमें से दूसरा कुछ काम करेंगे। उस सुविधा है थे जो भाड़ा पे घर दिया है, उनके लिए रहने के लिए जो घर दिया है, वो दूसरे को भाड़े पे देके वो छोटा घर में रह गए, और उसी में कुछ अलग काम कर, यानी जो सुविधा भगवान ने हम लोग को दिया है उसको हम लोग आजमा नहीं, अपना कर्म हम लोग इधर अपना कर्म खुद बना लेते। भगवान बता रहे
आप जो कष्ट भोग रहे, सुख भोग रहे, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आप ही जिम्मेदार। इसके हम लोग इस बहुत सुंदर ढंग से इधर प्रभुपाद जी ने समझाया है। कैसे धूल कण उड़ जाते, जो हवा आने से कैसे धूल कण उड़ जाते, उसी तरह ये हमारा जीवन। इस श्लोक द्वारा हम लोग तीन चीज को समझ सकते हैं। एक, हमारे अंदर आध्यात्मिक भूख होना चाहिए, भगवान के बारे में जानने का, भगवान के बारे में सुनने का आध्यात्मिक भूख। जिसको आध्यात्मिक भूख है वो लोग तड़पते हैं, किधर सत्संग मिलेगा, किधर सत्संग मिलेगा, किधर भगवान का एक मन मिलेगा, तड़पते। जब भी वो लोगों को जो मंदिर में आए, कथा सुने, उनको रुचि रहते, उन्होंने ध्यान से सुनते, और ध्यान से सुनने के वजह से क्या होता है, वो लोग को भक्ति में वो लोग जल्दी प्रगति कर देते हैं। साधु संग द्वारा, गुरु की कृपा द्वारा वो लोग अच्छे भक्ति में लग जाते। और दूसरे लोग सोचते हैं आज किसका लेक्चर है, आज कौन लेक्चर देने वाला है, यानी उनको आध्यात्मिक भूख नहीं रहता, वो आके बैठने का ऐसे लोग नहीं। ये हमारा मेंटेलिटी है। साधु संग शास्त्र में हमने क्या बताया है, नित्यम भागवत सेवा है। रोज हम लोग को भागवत भगवत गीता पढ़ना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, जब करना, ये जो नित्य हम लोग को नियम है ये हमारा। भगवान बता रहे हैं ना, मैंने ही ये सब नियम दिया है, मेरे कायदे के अनुसार, मेरे नियम के अनुसार आप लोग को चलना चाहिए। आपको मनमानी नहीं कर सकते। हम लोग मनमानी करेंगे तो तुम्हारा कर्म तुम ही भोग। भगवान बोलते हैं ना, भगवान का जो नाम लेते हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं, तुरंत भगवान उनका रक्षा करते हैं। भगवान बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु सागर से भी मैं उद्धार करता हूँ। पराध्याय में बताया, जो मेरे शरण में आते हैं उसका मैं जन्म मृत्यु के सागर से मैं उद्धार करता हूँ। पर जो अभक्त है, वो भले ही पंडित रहने दो, कितना भी डिग्री होल्डर रहने दो, कितना भी धन प्राप्त किया हो, मगर वो भगवान के शरण में नहीं जाता है, तो वो असुरों की इसमें कैटेगरी में आता है। वापस वापस उसको जन्म लेना पड़ेगा, वापस वापस माँ के घर में। हम लोग ये भी पढ़े हैं थर्ड कैंटो में, माँ के गर्भ में कैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, माँ के गर्भ में हम लोग कितना पीड़ा होता है, माँ गर्भ से बाहर आने के बाद हम लोग भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। और उसी में हम लोग काल का भी बताया, काल कितना प्रबल रहता है, कैसे बादल हम लोग को दिखता है, आकाश में बादल दिखता है, वो अच्छे से घूम रहा है, मगर एक जोर से हवा आते है, बादल को तितर बितर कर देते। ऐसे ही हम लोग आराम से जी रहे, हम लोग को ये क्षण में क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, उसका मान नहीं, हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे, मगर काल एक झटके से आएगा और पूरा नष्ट कर। हर क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक क्षण भी हम लोग को वेस्ट करना नहीं। ज्यादा से ज्यादा भगवान में मन लगाना, भगवान की सेवा करना, भागवतम साधु संग में रहना, ये प्रसाद खाना, ये जो नियम है हम लोग को फॉलो करना। नंबर वन है हम लोग का अंदर आध्यात्मिक भूख होना चाहिए। आध्यात्मिक भूख किसको रहता है, वो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आचरण करेंगे। और आदो श्रद्धा साधु संग हम लोग स्टेप पढ़े, जब भी हम लोग को प्रेम उत्पन्न होएगा, सभी जीवों के ऊपर हमें प्रेम उत्पन्न है, जब भी हम लोग अच्छे से श्रवण करेंगे। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण करने से, कीर्तन करेंगे, कीर्तन करने से हमें भगवान का याद है। ये हो गया हम आध्यात्मिक भूख। दूसरा हम लोग को जानना है, असत्संग नहीं करना चाहिए। असत्संग में हम लोग जाएगा, थोड़ा भी हमारा जो भक्ति है वो नष्ट हो जाए। जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवान का जो भजन कीर्तन करता है, उधर ही हमें हमेशा रहना चाहिए। जो सत्संग में रहेंगे तो हम लोग भगवान का याद करेंगे ना। असत्संग में आप भले ही बड़ा जो ये कर रहे, पूजा पाठ करे, जो बड़े बड़े धनाढ़ी लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन लोग का
अंदर भक्ति नहीं रहता, पीछे बैठ के वो उनके बारे में बोलेंगे, उनके बारे में बता रहे, इनके पास बहुत काला धन है, लगता है इसके लिए कर रहा है, तो लोग ऐसा, यानी भक्ति भाव से जो नहीं करे वो लोग दिखाने के लिए करते हैं ना, जो धनाढ़ लोग करते, पूजा पाठ करते, मगर उसमें भक्ति नहीं रहती। जब भी हम लोग सत्संग में रहे तो ही हमारा मन भगवान में लगा रहे। एक बोल देना 100 आम है, उसमें से एक खराब आम रखा है, 100 आम के बीच में एक खराब आम है, तो क्या करेगा, पूरा 100 के 100 आम को खराब कर देगा। इसके लिए हम लोग कितना ध्यान से रहना चाहिए, सत्संग के अलावा हम लोग को इधर भी नहीं जाना। भले ही हमारा परिवार वाले हैं, जहाँ सगे वाले हैं, पर जाना ही रहता है हम लोग को अपना सगे वालों के साथ, मगर कितना है, जैसे बोलते हैं ना, खाने में सब्जी में नमक कितना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे हमारा रिश्ता बोले के लिए थोड़ा ही जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग अपने को सपोर्ट करते, भक्ति करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर भक्ति में वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, अरे ये लोग अक्खा दिन हरे कृष्णा करने वाले हैं, पूरा दिन माला जपते बरते, काम धंधा कुछ नहीं है, इसे ये भौतिकवादी लोगों का यही रहता है। वो लोग ये नहीं सोचते हमारा ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन में हम लोग क्या करना चाहिए, इस मनुष्य जीवन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ये नहीं सोचते। जो भक्त है वो लोग साधु के संग में रहने के कारण उनको मालूम पड़ता है मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। एक बुरा आदमी वही बोलता ना, पूरे 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 संघ को बिगड़ देते, इसके लिए मनु महाराज ध्रुव महाराज को बोलते ना, ये उत्तम मार्ग है, तुम पूरे यक्ष कुल को वध मत करो, उनका नष्ट मत करो, क्योंकि मृत्यु सबको आएगा, मृत्यु किसी को छोड़ने वाला नहीं। हम लोग भले ही सोचे हम लोग अमर है, हम लोग शाश्वत है, मगर नहीं, काल सबको निगल देता है। मृत्यु सर्वहरश्चा उद्भवश्य भविष्यता, हम लोग देखते हैं ना भगवत गीता में, जो भी उद्भव है उसको मृत्यु बख्श कर दे। इसमें भी पता है, मैं काल बन के आता हूँ भगवत गीता में, भगवान विभूति योग है ना, उसमें मैं ही काल हूँ, मैं ही आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ, ये भगवान बता रहे। तो दूसरा है हम लोग, पहला है हमारे अंदर आध्यात्मिक भूख रहना चाहिए, दूसरा है अच्छे संगों में रहना चाहिए, अच्छे संग में रहना चाहिए, और तीसरा है हमेशा हम लोग को जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। माया कभी हमारे ऊपर झपकेगा मालूम नहीं, हम लोग को हमेशा सावधान रहना चाहिए। टाइम मिला है, चलो चैंटिंग करो, पढ़ो, भगवत गीता पढ़े, जप करे, भगवान का ध्यान करे। हम लोग क्या होता है, नहीं नहीं थोड़ा टीवी सीरियल है हम लोग देखेंगे, शायद थोड़ा सा ये करेंगे, बातचीत करें, क्या हुआ इसमें इतना टाइम है, हम लोग थोड़ा सा जाहिर गॉसिप करें, तो ये हमारा टाइम वापस मिलने वाला है। ये माया क्या करता है, माया देखते रहती है, तो बोलते हैं ना सूर्य ना, क्या करे, सूर्य के सामने हम लोग मुख करके रहे तो हम लोग को सूर्य का प्रकाश ही मिलेगा। ऐसा अगर सूर्य के विरुद्ध हम लोग दिशा में खड़े रहे तो क्या मिलेगा, उधर अंधकार दिखेगा, हमारे छाए। ऐसे भगवान के शरण में हम लोग रह गए तो हमेशा शांति से रहे, अगर भगवान से विमुख हुए, माया अंधकार ना, वो बताते हैं ना हम लोग, सूर्य के सामने माया का नहीं अधिकार, जहाँ सूर्य रहता है उधर माया का अधिकार नहीं, तो माया भगवान की अध्यक्षता में काम करने वाले वो, उसको मालूम है जेल की अधिष्ठात्री है वो, तीनों त्रिशूलों से ताप देके, अगर हम लोग भगवान का शरण में है तो निकलो निकलो करके हमें छोड़ देती है, अगर भगवान के शरण में रहे तो और भी हम लोग को ताप देके हम लोग को इधर ही सड़ो, तुम इधर ही, तो बाहर जाने का कोशिश करेगा तो हम लोग को छोड़ेंगे, क्योंकि ये माया का ही सब ये है। यंत्र रूढ़ानी माया, हम लोग क्या करें, हमारे ये शरीर धर हम लोग
इस शरीर रूपी यंत्र में माया द्वारा हम लोग चल रहे हैं ना। शरीर रूपी यंत्र है, यंत्र के ऊपर बैठ के हम लोग सवारी कर रहे हैं, ये माया द्वारा चलित है। मगर हम लोगों को भगवान ने बुद्धि दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या। हाँ? उपदेश अमृत में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो भगवान के लिए प्रतिकूल है उसको स्वीकार करो, और भगवान के लिए प्रतिकूल नहीं है उसको त्याग। बार 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 शास्त्र द्वारा, गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा, पुराण के द्वारा हम लोग को अलर्ट करते हैं, हम लोग को बार बार बोलते हैं, सावधान सावधान, इधर डेंजर है। ऐसे ये देते हैं ना, डेंजर का चिन्ह लगाते, उधर करंट का कोई हाथ मत लगाओ, उधर डेंजर है। ऐसे हर वक्त हमें भगवान ये करते, जागृत करते, सावधान रहो सावधान, मनुष्य जन्म मिला है हम लोग को, मनुष्य जन्म में हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा के अलावा हम लोग को कुछ नहीं सोचने का। भगवान का सेवा आप करें तो ऑटोमेटिकली हम लोग सबको खुश कर सकते हैं। सिर्फ भगवान, द्रौपदी के पास दुर्वासा मुनि अपने सब शिष्यों को लेके आए थे, अपने अक्षय पात्र को खा के, उसका खाने के बाद वो धो के रख देती है। फिर दुर्वासा मुनि आके, मुझे हम लोग को खाना खाना है, हम लोग को प्रसाद दे दो बोलते, तभी द्रौपदी इतनी चिंतित हो जाते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो भगवान को बुलाते, भगवान आते, वो बोलते दिखाओ अक्षय पात्र, आपका पात्र दिखाओ। वो बोलते अब भी हम लोग खा के मैंने धो के रखा है, फिर भी दिखाओ। फिर वो अक्षय पात्र दिखाती है, तो उसमें एक कण, साग का पत्ता, एक तो वो भगवान खाते, एक कण, एक कण को खा के पूरा पूरा वो दुर्वासा का शिष्य लोग संतृप्त हुए। ये हम लोगों को समझना चाहिए, भगवान को हमारा कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति भगवान के लिए क्या कमी है। भगवान तीनों लोगों के नाथ लक्ष्मीपति है, उनको कुछ कमी नहीं, हम लोग प्यार से भगवान को कुछ भी देंगे स्वीकार। ये कण से भगवान तृप्त होके सभी को तृप्त करते हैं। ऐसे भगवान के शरण में जाके हम लोग को भगवान को कैसे तृप्त करेंगे, हम भगवान को कैसे खुश करेंगे, ये हम लोग को जाने। ये श्लोक द्वारा प्रभुपा जी इतना सुंदर उदाहरण दिया। भगवान प्रभुपा जी बार 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 हम लोग को जगाते, देखो एक न एक दिन सबको काल निगल लेगा। कोई कितने बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट, तो लड़ाई करके क्या क्या करके ये राज्य कमाया, राज्य बनाया, फिर कौन रहा है, कोई भी नहीं, सब लोग आए गए। हम लोग एक इसमें बोलते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया की बसेरा, वो भारत देश है मेरा करके हम लोग एक गाने में सुनते हैं ना। इसी साधु संतों का कितने राजा लोग भारत के ऊपर आए, क्या क्या लेके गए, क्या क्या ये किया, मगर हमारा प्रभुपाद जी ने उनको देने के लिए गए ना, ये हमारा संस्कृति को उनको देने के लिए गए। और आज हम लोग देखो पाश्चात्य देश में कितने भक्त हो गए, पूरे विश्व भर में भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग, हमारे पास सब है, पारस पत्थर भी हमारे पास है, पर हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। प्रभुपाद जी इस श्लोक द्वारा हम लोग को बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे, मनुष्य जीवन मिला है उसको हम लोग भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। मनु महाराज, ध्रुव महाराज को बता रहे, देखो आप भी एक शुद्ध भक्त हो, 5 बरस में आपने भगवान को प्राप्त करे, भगवान का दर्शन किया, और आपको पूरा कृपा मिला है, आपके ऊपर पूरा भगवान की कृपा मिला है। तो आपको क्या करना है, सभी को भक्ति मार्ग में लाना है, सभी जीवों का उद्धार करना है। सभी जीव, जैसे उत्तम का शरीर में जो आत्मा है, वही आत्मा यक्षों के शरीर में भी है, सभी यक्षों के शरीर में वही आत्मा है। पर आत्मा में कुछ भेद नहीं, एक ही आत्मा है, परमात्मा सभी के अंदर है, एक जानो करके ध्रुव महाराज को मनु महाराज समझा रहे।
एक काल किसी को छोड़ने वाला नहीं। आप अपने भाई का मृत्यु से इतने दुखी हो तो ये जानो कि काल एक ना एक दिन सबको निकलने वाला है। और हम लोग को क्या करना चाहिए? हर क्षण हम लोग को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का जप करते रहना। हाँ? और संग में रहना, और माता जी के साथ हम लोग को जुड़े रहना है, और माता जी का सेवा करना है हम लोग को। अगर हम लोग माता जी के साथ जुड़े रहे, माता जी के साथ सेवा करते रहे, तो हमारा भक्ति और भी आगे बढ़ाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा, दृढ़ भक्ति। माता जी के अंदर कितना कैसे स्ट्रांग भक्ति है, उसके साइज पे जाए तो आप लोग को भी वो शक्ति मिलेगा ना। जैसे कोयले के खान में जाएगा तो उसके उसको काला लगता है, और चंदन घिसते वक्त हमारे हाथ को भी चंदन का सुगंध आता है। वैसे हम लोग साधु संत शुद्ध भक्तों के संग में रहते, हमारे अंदर वो गुण आता है। भगवान खुद पता है ना, जो महात्मा लोग, महात्मा लोग जो मेरे सेवा का, मेरे भक्ति करते, मेरे शरणागत भक्त है, उनके अंदर सब मेरा गुण अपने आप ऑटोमेटिकली, भगवान का गुण उनके अंदर आ जाता है। भगवान का जो अंदर गुण है, अगर हम लोग उन भक्तों की सेवा करें तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाए। इस तरह इधर बहुत सुंदर ढंग से अभी हम लोग का बुक सेलिंग भी आएगा। बुक सेलिंग में हम लोग को, सब लोग को भाग लेना है। सब लोगों को कम से कम एक दो तो बुक सेल करो, अपने अपने नेबर के लिए भी करे, किसको भी तो बुक सेलिंग करके, अगर हम लोग प्रभुपाद जी को तुष्ट करना चाहते हैं, इस संघ में हम लोग जुड़े हैं, गुरु महाराज को तुष्ट करना है, प्रभुपाद जी को तुष्ट करना है, माता जी को तुष्ट करना है, तो हम लोग को ये सेवा को अपनाना है और अपना जीवन सार्थक बनाना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। गुरु महाराज की जय।